शांति। 4 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें करा देती है, तब बाप आकर अभूल बनाते हैं। उत्तर है, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परम धाम समझ लेते हैं, तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है ना। इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रहती। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही आते होंगे, जिसके लिए गायन है ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना, तो परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। इस शरीर द्वारा, मतलब ब्रह्मा के शरीर द्वारा, ये तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं, ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुनेगा तो कहेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, शिव भगवान वाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा ही पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है ना, तो फिर कहेंगे इतने सारे बीके कहाँ से आए। तो ये ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्म कुमार तो नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो कि हम बीके हो? तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। फिर उनके ये 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो फिर शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम सब कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकलेंगे और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुमको आकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ, तो तुमको पवित्र रहना पड़े। देखो माया फिर वार करती है, पवित्र रहने नहीं देती। अबलाओं पर भी देखो कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं माताओं का बच्चों में बड़ा मोह रहता है, इससे तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। देखो पहले पहले जब भट्टी बननी थी तो हिम्मत रखी, सब भागे। कितनी मार मिलती थी, हंगामा करते थे तो भी झट त्याग कर दिया ना, तो सन्यासी भी भागते हैं। पहले पहले तो उनको याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। सन्यासियों के पास कोई प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप आकर समझाते ये सब भूले माया कराती है। ड्रामा में नूंद है ना, क्योंकि क्या भूल करती माया? क्या? क्योंकि परमात्मा को ही, ब्रह्म के तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ये ड्रामा में भूल है, तो बाबा कहते ऐसी माया भूले कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं, हमको समझाते हैं नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे ना, उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होगी। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। अपने को ट्रस्टी समझकर पालना करो। बाप की अमानत है ना, देह से देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी है। परीक्षाएं आती है, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े।
अफसोस की कोई बात नहीं, हम उठते बैठते मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, नहीं, आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरा लेती है। ये तो सबको पाठ बजाने आना है ना, तो बाप कहते मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद है, क्योंकि मैं हूँ ही सब सज्जनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सज्जनियां वापस आ जाएगी। तो बाप कहते हैं अब जितना जो पुरुषार्थ करे सदगति दाता तो एक बाप ही है ना। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, फिर छींची से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। जो बाबा के बच्चे गुलगुल बनते वही बलि चढ़ेंगे। बाबा सहज राजयोग सिखाकर स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने के लिए तुमको साक्षात्कार भी कराते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का तुम जानते हो बरोबर, हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके बाबा की याद में रहो, भगवान को याद करने की मेहनत करो। देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो भगवान के बनते हैं और फिर बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा कराते हैं, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा कराते हैं। तो बाबा कहते वो ठोर नहीं पा सकते, सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। कई बच्चों को नष्टोमोह बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं। बाबा तो कहते हैं बच्चों की भी संभाल करो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। यहाँ बाबा कहते हैं अपने बच्चों को भी शिव बाबा को याद करवाने की मेहनत करवाओ। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्यूरिटी चाहती है, कन्याएं माताएं पिता का भी उद्धार कर सबको स्वर्ग का मालिक बनाती है। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है, साहूकारों का धन तो मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्ट मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। उठते बैठते बाप की याद में रहना, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्नों का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिलता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है। रियल गोल्ड है, बाप के साथी है, वे बाप के कार्य में अपना समझते हैं, वे बाप का कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। ओम शांति।